हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस। एडजॉइंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। मींस a क्या है यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। एंड in क्या है मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है, और इसका जो ऑर्डर है वो सेम होगा जो मेरे पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी काम में आएगी। सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। दैट A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक थर्ड डिग्री की और थर्ड ऑर्डर की मैं मैट्रिक्स अज्यूम कर रहा हूं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 थर्ड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी इस डेरिवेशन में इसके प्रूफ में जो काम में आएगी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बनेगा। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड है, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के चैप्टर में डिस्कस किया। किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। इस फर्स्ट रो से यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि हम लोग ऐड कर दें तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग इसमें काम में क्या लेंगे? किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यदि दूसरी रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इसका मतलब क्या है? ये मैं फर्स्ट रो कंसीडर कर रहा हूं और इस फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको किसी भी सेकंड रो या थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इट मींस a11 और इसको यदि इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें f21 प्लस a12 f22 प्लस a13 f23, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। और यदि रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो इन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को काम में लेकर हम इसको प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके प्रूफ के लिए मैं थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स में अज्यूम कर रहा हूं a इक्वल्स टू a11 a12 a13 लाइक दिस। मेरे को करना क्या है? एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से हम लोग मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। मींस a11 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूं f11। सिमिलरली जितने भी मेरे पास एलिमेंट हैं उनके मैंने कोफैक्टर कैलकुलेट करके इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? एडजॉइंट ऑफ a। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। रो को किस में चेंज करना है? कॉलम्स में चेंज करना है। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 f33। ओके, तो a से मैंने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को करना क्या है? a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करना है। मींस a इज मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? एडजॉइंट ऑफ a से। देन f11 f21 f31
मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए A11 इंटू F11 प्लस A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F13। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देन A11 F21 प्लस A12 F22 प्लस A13 F23। ओके, थर्ड मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देन A11 F31 प्लस A12 F32 प्लस A13 F33। इस तरीके से हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग एलिमेंट भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13 मींस एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ मैं, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पर इसको मैं वैल्यू की फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, देखिए सेकंड एलिमेंट को चेक करते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है, A11 F21, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रो के जो मेरे पास एलिमेंट है उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। इट मींस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। सिमिलरली फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, देन 0। इसी तरीके से देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड रो को फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, यहाँ पर क्या होगा, 0। तो इसी तरीके से मेरे पास ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इस मैट्रिक्स से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A हम लोग मैट्रिक्स से कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस फॉर्म में आएगी। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A, और इस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया I3। यदि n ऑर्डर की होती तो मेरे पास यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स मिलती वो कौन से ऑर्डर की होती, nth ऑर्डर की। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब A into adjoint of A प्रूव कर लिया। adjoint of A into A ये क्या है, मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये किस AB equals to BA के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, मेरे पास AB equals to BA। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में तो यहाँ पर ये देखो, ये मैट्रिक्स कैसी है, मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब A into adjoint of A किसके इक्वल होगा, adjoint of A into A। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A equals to डिटरमिनेंट ऑफ A to the power n-1। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं। इफ A and B are two square matrix, A और B मेरे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यदि हम लोग इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ओके, और A यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant of Ka, determinant of Ka इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, k to the power n into determinant of A। इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है और इन दोनों प्रॉपर्टी से मैं इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करूंगा। तो देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, A into adjoint of A equals to determinant of A times I n।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी से मैं ऑलमोस्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉपर्टी हैं मैं इसको काम में लेके डिराइव करूंगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मेरे को फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो करना क्या है, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन देन डिटर्मिनेंट। यहां पर देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसका होल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, सेपरेट डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई मेरे पास स्केलर नंबर होगा उसको मैंने यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर डिटर्मिनेंट लिया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, और आई एन जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 1, मींस एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये स्केलर नंबर्स हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को और इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी हम लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसीडर करनी है, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स इनटू ए क्या होगा आई, और यहाँ पर क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड क्या कर रहा हूं मैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स से। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई के बाद में आई, और आई को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या बचेगा ए, और उधर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू होगी मेरे पास ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों रिजल्ट्स को हम लोग हमारे डेरिवेशन में काम में लेंगे। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मेरे को फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यहां पर मेरे को जनरेट क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, मींस ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मैं फाइंड आउट करूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ this matrix, means adjoint of A then divided by determinant of that matrix, then determinant of this is adjoint of A then determinant, okay। now adjoint of A inverse की वैल्यू यहां से क्या है, A upon A determinant, तो इसको क्या लिखेंगे, A upon determinant of A equals to adjoint of A divided by डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ओके। तो यहां से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 स्केलर क्वांटिटी है, देन डिवाइडेड बाय दिस, तो जो प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना पावर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इनटू a। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, मींस एडजॉइंट
adjoint of A is always equals to determinant of A to the power n minus 2 times matrix A. देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है adjoint of A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n minus 1 का होल स्क्वायर। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n minus 1। ओके, यानी किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो मैट्रिक्स है उसका एक बार और एडजॉइंट लेके मेरे को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके एडजॉइंट की, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1, एक बार और क्या हो जाएगा, पावर n minus 1 हो जाएगा। देखिए इसको समझिए, एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1। अब एडजॉइंट ऑफ a, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे को पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a n minus 1, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, जो भी मेरे पास इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसकी पावर क्या हो जाएगी, n minus 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ k वेयर k इज एन स्केलर इक्वल्स टू k टू द पावर n minus 1 एडजॉइंट ऑफ a। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं। मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस एडजॉइंट ऑफ k ये किसके इक्वल होता है, यदि k को इससे मल्टीप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी a इनटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a i है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसी को मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। ka ये मैट्रिक्स है, इसको ka से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, ka डिटर्मिनेंट i n। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ka, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a i n। और यहाँ पर क्या होगा, ka इनटू एडजॉइंट ऑफ k a। ओके, नाउ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, देखिए मेरे को प्रॉपर्टी किस फॉर्म में चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a की फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये किसके इक्वल हो गया, ka एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल्स टू k टू द पावर n इनटू a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। नाउ k से मैंने डिवाइड कर दिया और a से a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल्स टू, कैसे डिवाइड करेंगे, k टू द पावर n minus 1 a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यदि a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल्स टू k टू द पावर n minus 1, और ये a क्या होगा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई होके i देगा, तो ये किसके इक्वल होगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ab इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। देखो यहाँ पर इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, ab के केस में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b पहले आएगा, एडजॉइंट ऑफ a बाद में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में इस ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, यदि इसको एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ b लिखूंगा तो वो डिफर हो जाएगा, तो डिफरेंट होने के केस में वो गलत होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ab किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इनटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ a i n, और एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन इट बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ab, यदि इसको मैं ab से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू
आई एन। यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा एडजेंट ऑफ ए बी। नाउ यहाँ से मेरे को ए बी एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे? वन बाय वन। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स मेरे पास क्या बन जाएगा? आई। देखिए इस तरीके से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये आई हो गया, और किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। देन एडजेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये देखो ए इनवर्स को आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पर, तो ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई किसके इक्वल हो गया? एडजेंट ऑफ A into determinant of B। ओके, नाउ यहां से B को एलिमिनेट करना है, तो B के लिए क्या करना है? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर यूनिट मैट्रिक्स बनेगी और उसको एडजेंट ऑफ AB से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ B ये तो स्केलर है, इसका तो ऑर्डर से कोई मीनिंग नहीं, इसको पहले या बाद में कैसे भी लिख सकते हैं। B इनवर्स एडजेंट ऑफ ए, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? एडजेंट ऑफ बी। इट मींस एडजेंट ऑफ ए बी हमेशा किसके इक्वल होगा? एडजेंट ऑफ बी इनटू एडजेंट ऑफ ए। यदि एडजेंट ऑफ बी ए मेरे को फाइंड करना है तो किसके इक्वल हो जाएगा? एडजेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजेंट ऑफ a to the power n positive integral power of any matrix is equals to adjoint of a then power n। इसको देखो हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए सबसे पहले कंडीशन बता दी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसी को मैं नॉर्मली किसी भी प्रूव के लिए काम में लेता हूँ। तो a to adjoint of a किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a i n। इट मींस एडजेंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इस प्रॉपर्टी को मैं काम में लूंगा, तो मेरे को फाइंड क्या करना है? एडजेंट ऑफ A टू द पावर m। तो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? A टू द पावर m से मल्टीप्लाई करना है, तो A टू द पावर m इनटू एडजेंट ऑफ A टू द पावर m किसके इक्वल होता है? जो भी मेरे पास मैट्रिक्स होती है A टू द पावर m, उसका डिटरमिनेंट इनटू यूनिट मैट्रिक्स। ओके, नाउ यहां से a टू द पावर m को मेरे को एलिमिनेट करना है, तो मेरे को करना क्या है? a टू द पावर माइनस m से प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो एडजेंट ऑफ a टू द पावर m किसके इक्वल होगा? a टू द पावर माइनस m डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर m। यहां डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं। a टू द पावर m देन डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a देन पावर m। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट मींस एडजेंट ऑफ a टू द पावर n किसके इक्वल होगा? इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a टू द पावर माइनस 1 एंड होल पावर n लिख सकते हैं। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है? ka टू द पावर m। a यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, k यहां स्केलर है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k टू द पावर m a टू द पावर m। m यहाँ पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, यहाँ से देखिए a इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? तो एडजेंट ऑफ a टू द पावर n किसके इक्वल हो गया? एडजेंट ऑफ a देन होल पावर n। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ a देन फर्दर ट्रांसपोज। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इनटू एडजेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a i n। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग काम में लेंगे। मेरे को फाइंड क्या करना है? ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले a ट्रांसपोज इनटू एडजेंट ऑफ a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू दिस डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ट्रांसपोज i n। और हमें पता है a का डिटरमिनेंट हो
या फिर ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम आएगी। तो ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ओके, अब क्या करना है मेरे को, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लिया, यहाँ से ए ट्रांसपोज यानी जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ओके, यहाँ से देखिए ए ट्रांसपोज और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ पर इस साइड मेरे पास क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज व्हिच गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए ट्रांसपोज लेना है तो मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट, या सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए को उस साइड में लेके चले जाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब क्या करना है, मेरे को ट्रांसपोज लेना है तो यहां से इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगा मेरे पास, और ये किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो देखो इसकी वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए टू द का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं एडजॉइंट के केस में। देखिए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को मेरे को डायरेक्ट ध्यान रखना और इसको प्रूव भी कर सकते हैं इनको, जो मेरे प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका एडजॉइंट लेंगे तो भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, यदि मेरे पास ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो उस केस में मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। और यदि ए मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या तो अपर या लोअर ट्रायंगुलर, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा।